क्या कहानी है? नहीं, कोई भी आदमी जो फिशरीज करेगा वो मगरमच्छ क्यों पालेगा? मायावती से इतनी तलखी क्यों रही है? देखिए, पुरानी बात हो गई। वो समय मायावती जी की सरकार बहुमत में नहीं थी, तो हम लोगों की ये मांग थी कि आप बहुमत सिद्ध करें। अब चूंकि बहुमत नहीं था इसलिए बात बढ़ती गई और फिर आगे जो हुआ वो सभी लोग जानते हैं। किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। जो हमारा जनसेवा संकल्प पत्र है उसमें किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, सबकी बातें कही गई। पायलट भी तो है? हाँ, आधे पायलट हैं। मतलब क्या होता है? आधे पायलट का मतलब पूरा औपचारिक हमने रिटन टेस्ट पास किया है, लेकिन अभी तक सोलो नहीं मिला। स्वयं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। पिछले 3 दशकों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। कभी सरकार बनाई है तो कभी सरकार गिराने में भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन आज हमारे साथ सारथी की भूमिका में है राजा भैया। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में भी क्या हम ये कहें कि ये भूमिका कायम रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार के अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे, क्योंकि प्री पोल अलायंस किसी से हुआ नहीं है। जनसत्ता दल अपने बलबूते पर बिना किसी दूसरे दल की बैसाखी के चुनाव लड़ रही है और बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको जनता का पूरा स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और स्थिति बड़ी अच्छी है। हम आशान्वित हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। कुंडा, बाबागंज, ये जो प्रतापगढ़ की 2 विधानसभाएं हैं, इनके अलावा भी और कई सीटें हैं जहां हम जीतेंगे। लोग आपको प्यार से राजा कहते हैं और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपके राजत्व का महत्व भी बताती है। राजा भैया ही क्यों? नहीं, देखिए, आपको यहाँ खेत दिख रहे हैं, बाग दिख रही है, इसमें कोई राजशाही वाली बात नहीं है और राजतंत्र तो समाप्त हुए वर्षों हो गया है। उसका कोई एडवांटेज किसी पूर्व राजघराने को नहीं है और आज संविधान में हम सब लोगों को बराबर का हक दिया है, बराबर का दर्जा है। घुड़सवारी, रिवॉल्वर, गोली चलाने से लेकर सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया शौक कौन सा है? नहीं, स्पोर्ट्समैन तो हम रहे हैं और शूटिंग करी है खूब, डबल ट्रैप, और घुड़सवारी का शौक बचपन से रहा है, वॉलीबॉल का शौक रहा है। तो ये 3 स्पोर्ट्स। अभी फिटनेस में भी उसी को लागू करते हैं या अरे सिर्फ? अब कहाँ समय मिल पाता है, अब समय नहीं मिल पाता है खेलने का, नियमित खेलने का। लेकिन हाँ, कभी समय मिला तो चूकते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, तकनीक में आपका बड़ा शौक है, बहुत रुचि है। हमारा ड्रोन इस समय राजा भैया ही उड़ा रहे हैं। जो तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी ड्रोन पर, वो खुद उन्हीं के ही शॉट्स हैं। तो ये ड्रोन की क्या खासियत? आपकी तकनीक के एक छवि अलग रहती है और एक छवि ये रहती है। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है और खासतौर से जब आप जंगलों में जाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाएं, तो वहाँ पे एक जगह बैठ के आप बहुत से नज़ारे देख सकते हैं। अच्छी बात है। आप चलाते हैं ड्रोन? जी, ये जो चला रहे हैं इसमें और बाकी समय इसमें स्टडी, जैसे टेक्निकली यू आर वेरी वेरी, आई वुड से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और टेक फ्रेंडली। नो, आई एम नॉट एट ऑल दैट टेक सेवी जितना आप प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम टेक्निकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन ये कर लेते हैं ड्रोन वाला। पायलट भी तो है? हाँ, आधे पायलट हैं। मतलब क्या होता है? आधे पायलट का मतलब पूरा औपचारिक हमने रिटन टेस्ट पास किया है, लेकिन अभी तक सोलो नहीं मिला। तो जिसको सोलो नहीं मिलता है, एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, एक सीपीएल कमर्शियल होता है। तो पीपीएल के लिए हम रिटन पास कर गए, लेकिन फिर समय नहीं मिला, थोड़ा बहुत सीखे, और जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता है तो एक सर्टिफाइड पायलट के साथ ही आप उड़ान भर सकते हैं। राजा भैया के विरोधी भी यही कहते हैं कि राजा भैया अपने आप को राजा समझते हैं और एक पैरेलल सरकार चलाते हैं कुंडा में। क्या
क्या कहेंगे आप? नहीं, विरोधी आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो विरोधी जो भी कहेगा वो अच्छा तो नहीं कहेगा, क्योंकि वो एक धारणा उसकी बन चुकी है। लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अपने को राजा माने या ऐसा कुछ माने। इस इलाके में सिंबल ही आपका चेहरा है, सिंबल ही आपकी पहचान है और आप ही सिंबल हैं, तो आरी की क्या जरूरत पड़ गई? हमने बताया आपको ना कि अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए लोगों ने ये राय दिया कि दल बनाया जाए, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं किसानों की जिनके लिए हम आवाज उठाते रहते हैं, सदन के अंदर भी बाहर भी। अब वो आवाज पार्टी की तरफ से उठेगी तो और मुखर होकर के उठेगी। देखिए, किसानों की समस्या जो आप लोग टीवी पे दिखाती हैं या जो देश जानता है, उनके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। जब भी किसान आंदोलन से संबंधित कोई चीजें दिखाई जाती हैं तो सदैव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गन्ना किसानों की बात होती है। हमारा ये क्षेत्र अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, जहां लघु सीमांत कृषक हैं, इनकी चर्चा नहीं होती है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे समय पे डीएपी, समय पे यूरिया मिल जाना, बिजली सिंचाई के लिए, थ्रेशिंग के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, जो किसान आंदोलन में एक बिंदु आया कि साहब एमएसपी खत्म कर देगी ये सरकार, ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी सरकार हो, एमएसपी नहीं खत्म हो सकती। हाँ, लेकिन एमएसपी में समस्या ये है कि जैसे एक बीघे में, यहाँ पे बड़ा बीघा होता है हमारे यहाँ, एक बीघे में 15 क्विंटल से लेके 18 क्विंटल तक धान उपज होती है, लेकिन क्रय केंद्र पे खरीद सिर्फ सपा सरकार में 6 क्विंटल की होती थी, और अब भाजपा सरकार में 10 क्विंटल की खरीद हो रही है। ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन निर्देशित कर दिया गया है कि प्रति बीघा खतौनी जब किसान दिखाएगा तो इससे अधिक खरीद नहीं होनी। यानी कि अगर किसी ने 18 क्विंटल पैदा किया है तो 10 क्विंटल का तो उसको दाम मिल रहा है, बाकी वो पौने पौने दाम पे बेचने पे मजबूर है। तो जो भी फसल हो, पूरी एमएसपी पे खरीदी जाए, क्रय केंद्र पे खरीदी जाए, हमारी शुरू से ही मांग रही है। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो बड़ा भूभाग ये है, बुंदेलखंड है, अवध है और पूर्वांचल है, आपने देखा होगा कि यहाँ के किसान अपनी खेती कर रहे थे। उस आंदोलन से कोई भी किसान प्रभावित नहीं था। 25 नवंबर बेटी के घराने से, रजवाड़े से, घर से, किले से विधानसभा तक का सफर और इस तरह से एक राजनीतिक दल बनाने की बात कैसे देखते हैं, इसको क्या कहेंगे? लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद घर आए और हमारे मन में ये स्पष्ट था कि हमको गांव में ही रहना है, कहीं शहर नहीं जाना है, और अगर कहीं नौकरी करनी भी है तो सिर्फ सेना में। तो उसमें रुचि थी। आज भी हमारी इच्छा है कि हमारे दोनों पुत्रों में से कम एक सेना में जाए। बाकी उनकी जिंदगी है, क्या वो चुनते हैं ये उनके ऊपर है, कोई हमारे तरफ से जबरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ, आए क्षेत्र के लोगों ने कहा कि 92 की बात है कि चुनाव होने वाले हैं, आपको चुनाव लड़ना। कैसे लड़ना है? निर्दलीय लड़ना है। तो सब कुछ यहाँ की सम्मानित जनता के कहने पर, उनके आदेश पे हुआ। और आम राजनीतिक ढर्रा जो है या जो प्रचलन है उससे एकदम अलग ढंग से ये हुआ। राजा भैया, घर वालों के साथ समय बिता पाते हैं, समय दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते? थोड़ा, मतलब उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, जैसे चुनाव में व्यस्तता अधिक है तो अक्सर लोग ये कहना पसंद करेंगे कि नहीं साहब हम क्षेत्र में, लेकिन हाँ, कोई भी कोई व्यापारी हो या कोई सेना का अफसर या जवान हो, किसी भी क्षेत्र में है तो काम पहले है और होना भी चाहिए।
तो उसमें से जो भी समय मिलता है, और परिवार का मतलब हमारे दृष्टिकोण में बड़ा विस्तृत है। परिवार का मतलब सिर्फ अपना ही घर नहीं, तो सब परिवार के ही लोग हैं, सबके साथ रहते हैं, खूब समय बिताते हैं। समय बिताते हैं, लेकिन क्या इस बार जनता के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? और क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, दल के बन जाने के बाद जिम्मेदारी बहुत ज्यादा अध्यक्ष के तौर जी पर। बिल्कुल, दायित्व तो बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन इस बार अपने क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं, और उसका कारण है कि कई जगह प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं, सब जगह जाने का कार्यक्रम है, तो अपने क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं। क्योंकि इस